शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को आप लोग कितना पसंद करते हैं और उन खौफनाक कहानियों से आप लोग क्या कुछ सीखते हैं, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी एक शख्स जिसका नाम मैथ्यू है, उसकी ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी है। और ये खौफनाक कहानी मुझसे शेयर की है वकास अहमद ने, यूके मैनचेस्टर से। और वकास बताते हैं कि मेरा एक जानने वाले हैं जिनका नाम मैथ्यू है और उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी की ये खौफनाक कहानी बताई। मैथ्यू बताते हैं कि मैं साउथ अफ्रीका का रहने वाला हूँ और मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैंने अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने इस मुकाम को हासिल किया कि मैं मेन सिटी में जाकर शिफ्ट हो गया। साउथ अफ्रीका के जो मेन सिटी था वहाँ पर मैं शिफ्ट हुआ और वहाँ मैंने काफ़ी अपने 3-4 बिज़नेस जो थे वो मैंने ओपन किए और मैं बहुत अच्छी अपनी लाइफ जो थी मैं अपनी गुजारने लगा। तो एक दफ़ा मैं एक ट्रिप पर गया, बिज़नेस ट्रिप थी मेरी। उस ट्रिप पर मैं जिस जगह पर गया यानी जहाँ से मैं गुज़रा वो एक हाउसिंग सोसाइटी थी, जिसे कह सकते हैं कि एक जंगल नुमा सा वो इलाका था, लेकिन वो बहुत पुरसुकून था। बहुत ग्रीनरी थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हरियाली थी और वहाँ पर बहुत सारे फार्म हाउसेस बने हुए थे काफ़ी लोगों के। मुझे वो जगह बहुत पसंद आई, बहुत अट्रैक्टिव लगी और मैंने ये सोचा कि मैं इस जगह को परचेज़ करूँगा, यानी यहाँ पर एक फ़ार्म हाउस को मैं परचेज़ करूँगा। लेकिन वो जो जगह थी उसका रेट बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा, यानी जहाँ मैंने मेन सिटी में घर लिया था उस सिटी से भी ज़्यादा उसका रेट हाई था। लेकिन मुझे वो जगह इतनी पसंद आ चुकी थी कि मैंने ये ठान ली थी, मैंने ये इरादा बना लिया था कि मैं वो लेकर रहूँगा। फिर मैंने और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की और एक दिन मेरी मेहनत जो थी वो रंग लाई और मैंने वो जगह ख़रीद ली। एक फ़ार्म हाउस था, वो बहुत खूबसूरत फ़ार्म हाउस था जो मैंने वहाँ ख़रीदा। और मैं अपने वीकेंड्स पे जब मेरी छुट्टियाँ होती थी, जब मेरा बिज़नेस नहीं मतलब काम नहीं होता था इतना, तो मैं वहाँ पर जाकर रिलैक्स किया करता था, टाइम स्पेंड किया करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ, क्योंकि वहाँ मैंने गार्ड्स भी रखे हुए थे, क्योंकि जब मैं नहीं होता था वहाँ पे तो मेरी गैर मौजूदगी में वो गार्ड्स उस सारे फार्म हाउस की, उस जगह की रखवाली किया करते थे, देखभाल किया करते थे। तो एक दफ़ा मैं वीकेंड पे गया हुआ था और मैं वहाँ पर बैठा हुआ था बाहर गार्डन में, और गार्डन में ही दूसरी तरफ मेरे स्विमिंग पूल बना हुआ था, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। और मैं बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, शाम का वक्त था और साथ-साथ यानी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैं, लेकिन साथ-साथ मैं काम कर रहा था अपना लैपटॉप पर, जो मेरा बिज़नेस था उसके लिए। तो क्या हुआ, अचानक से जो मेरा स्विमिंग पूल था, उसके अंदर मुझे ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई तैर रहा है। तो जब मुझे ये आवाज़ आई कि कोई वहाँ पे स्विमिंग कर रहा है, तो मुझे लगा कि शायद मेरा कोई गार्ड होगा, क्योंकि गर्मियाँ थीं और गर्मी की वजह से शायद उसने स्विमिंग करने का सोचा होगा। तो यही सोचकर मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। 5 मिनट वो आवाज़ मुझे आई और उसके बाद वो आवाज़ जो थी वो गायब हो गई। तो मैंने यही सोचा कि ये ज़रूर कोई ना कोई गार्ड ही होगा। जैसे ही वो आवाज़ जो थी वो बंद हुई, मैं वहीं पर बैठा हुआ था। 2-3 मिनट के बाद ही मुझे ऐसे आवाज़ आई दोबारा से, जैसे कोई दोबारा पूल में किसी ने छलांग लगाई है, कोई दोबारा स्विमिंग करने के लिए पूल में उतरा है। तो मुझे जब ऐसे आवाज़ आई, मैं थोड़ा-सा परेशान हो गया कि ये क्या बात है। मैं थोड़ा-सा फिर आगाह भी हो गया, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि इस तरह कैसे हो सकता है कि अभी मुझे नहाने की आवाज़ आ रही थी, वो बंद हो गई। फिर दोबारा से मुझे ऐसे लगा कि ये ना हो कि कोई मेरे फार्म हाउस में घुस गया हो, यानी कोई स्ट्रेंजर, कोई नामालूम फ़र्द हो जो मेरे घर के अंदर आ गया है। तो मैंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ कि क्या माजरा है। तो मैं जब जाके मैंने देखा तो स्विमिंग पूल में मुझे ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आए कि वहाँ पर किसी ने स्विमिंग की है या अभी-अभी वहाँ पर किसी ने छलांग लगाई है। वहाँ कोई भी नहीं था और स्विमिंग पूल के इर्द-गिर्द भी मैंने बहुत गौर से देखा
क्योंकि अगर कोई बंदा बाहर निकलता है तो उसके गीले पाँव जो होते हैं, उसके निशान वहाँ पर आ जाते हैं, ज़मीन पर रह जाते हैं। लेकिन वहाँ किसी के भी पाँव के निशान नहीं थे। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने उसी वक़्त सारे जो बॉडीगार्ड्स थे मेरे, उन लोगों को मैंने बुलाया और उन सब से मैंने ये पूछा कि क्या आप लोगों में से कोई यहाँ पर आके किसी ने स्विमिंग की है? किसी ने यहाँ पर पानी में छलांग लगाई है? तो वो सब लोग यही कहने लगे कि सर, हम लोग तो बाहर खड़े हुए हैं और हमें नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग तो इस तरफ आए भी नहीं हैं। तो मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे अभी-अभी आवाज़ आई है यहाँ पर और मुझे ऐसे लगता है कि कोई नामालूम फ़र्द है जो मेरे घर में घुस गया है, तो आप लोग जाकर प्लीज़ देखें, पूरा घर चेक करें। तो वो बॉडीगार्ड्स जो थे, उन्होंने सारा घर चेक किया और सारा चेक करने के बावजूद घर में, फार्म हाउस में कोई नज़र नहीं आया। उन सब गार्ड्स ने मुझे आके यही बताया कि सर, हमने पूरा जो घर था, पूरा फार्म हाउस था, एक-एक जगह हम लोगों ने छान मारी है, लेकिन हम लोगों को यहाँ कोई भी शख्स नज़र नहीं आया है जो अंदर आ गया, और हम लोग गेट पर ही खड़े थे। यहाँ से तो अंदर कोई आया ही नहीं है घर के अंदर। तो मैंने उन्हें फिर कहा कि ठीक है, शायद मेरा वहम हो सकता है। ऐसे मैंने उन्हें कह के और बात को आई गई कर दिया। अगले वीकेंड्स जो थे, यानी 2-3 हफ़्ते के बाद, मैं क्योंकि दोबारा वापस शहर आ गया था मेन सिटी में बिज़नेस की वजह से, और उसके 2-3 हफ़्ते बाद जब मैं वापस गया अपने फार्म हाउस पे, तो मैं अपने रूम में बैठा हुआ था रात के वक़्त और अभी मैं सोया नहीं था। तो मेरे रूम के दरवाज़े पर किसी ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से नॉक करना शुरू कर दिया, खटखटाना शुरू कर दिया मेरे दरवाज़े पे। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी कि मेरे दरवाज़े पे कोई खटखटा रहा है, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे बॉडीगार्ड्स हैं, वो होंगे। लेकिन मैं कोई काम कर रहा था तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन वो जो खटखटाने की आवाज़ थी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती गई, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आने लगी। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने जाकर जब दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। दूर-दूर तक, यानी जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी मेरे फार्म हाउस में, कोई भी नहीं था। तो मुझे फिर भी यही लगा कि शायद मेरे बॉडीगार्ड्स हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, इस तरह से परेशान कर रहे हैं। तो मैंने उन सबको बुलाया और मैंने उन्हें थोड़ा गुस्से में बोला कि क्या मसला है, ये क्या हो रहा है, आप लोग मुझे इस तरह क्यों तंग कर रहे हैं? तो जो बॉडीगार्ड्स थे, वो उन्होंने मुझे तसल्ली दी। उन्होंने मुझे यही बोला कि सर, हम लोग तो बिल्कुल नहीं आए आपके रूम के पास, तो हम लोग तो बाहर ही खड़े हुए हैं, तो हमें नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, आप रिलैक्स करें और हम लोग यहीं खड़े हुए हैं और दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझे ये बोला और वो चले गए, लेकिन जो एक गार्ड था वो वहीं पे खड़ा रहा और उसने मुझे कहा कि सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने उससे कहा कि जी आप करो बात, क्या बात है? तो उसने मुझे यही बताया कि सर, जब आप यहाँ पर नहीं होते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में हमें ऐसे लगता है कि आपके इसी रूम का दरवाज़ा कोई खोलता है और बहुत ज़ोर से बंद करता है। हालाँकि इस रूम का एक्सेस सिर्फ़ आपके पास है, हमारे पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। फिर भी जब आप नहीं होते तो हमें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है इस फार्म हाउस के ऊपर, मतलब अंदर भी और बाहर भी। और जिस तरह आपने उस दिन हमें बताया कि स्विमिंग पूल में ऐसे मुझे आवाज़ आई, तो ऐसी आवाज़ें हमें भी बहुत आती हैं, जैसे स्विमिंग पूल में कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई इसमें छलांग लगा रहा है पानी के अंदर। लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो हमें कोई भी नज़र नहीं आता। तो मेरा ये मशवरा है कि आपको, कि आप चर्च से एक फ़ादर को बुला के लाएं और वो जो फ़ादर हैं वो आकर हमें ये बताएं कि यहाँ पे क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं। तो मैंने उसकी बात को इग्नोर नहीं किया, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी। तो मैंने अगले दिन ही फ़ादर को बुलाया और जो फ़ादर जो थे वो घर आए हमारे। उन्होंने एक हिस्सा था, यानी मेरे फार्म हाउस का सारा फार्म हाउस उन्होंने देखा, लेकिन एक हिस्सा ऐसा था जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अकेले। और बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता कि वो वहाँ क्या कर रहे थे इतनी देर, लेकिन वो बहुत देर वहाँ पर बैठे रहे, बहुत टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे ये बताया कि सिर्फ़ आपका ही फार्म हाउस नहीं, इस इलाके में, इस एरिया में जितने भी लोगों के फार्म हाउसेस बने हुए हैं, उन सब प्रॉपर्टीज़ पर जिन्नात का बसेरा है। उनके कबीले के कबीले आबाद हैं यहाँ पे, और चुड़ैलों का भी बसेरा है। वो यहाँ पर काबिज़ हैं आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर, जगहों पर, क्योंकि ये जंगलनुमा इलाका है और यहाँ ये उनके रहने की जगह है, और यहाँ आप लोगों ने आकर इस तरह घर बनाए हैं, तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। और आप ये भी देखें कि आपके बिल्कुल जो फार्म हाउसेज़ हैं, उनके इर्द गिर्द जो फार्म हाउस हैं,
वहाँ कोई भी नहीं रहता, एक इंसान भी अगर आपको नज़र आता हो तो, क्योंकि वो लोग यहाँ पर रहना बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ पहले ये वाक़यात हो चुके होंगे, इसी वजह से कोई यहाँ पर नहीं रहता। और मैं आपको भी मिस्टर मैथ्यू यही आपको सलाह दूँगा कि आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके अपनी जान बचाएँ, अपने ये जो गार्ड्स हैं इनकी जान बचाएँ और इस प्रॉपर्टी को छोड़कर आप चले जाएँ। और ये बात भी आप भूल जाएँ कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये फ़ार्म हाउस जो है, ये कभी भी आप सेल कर पाएँगे या इसको कोई किराए पर लेगा। क्योंकि वो जो जिन्नात हैं, वो जो चुड़ैलें हैं, वो किसी को भी यहाँ पर आबाद नहीं होने देंगी। जब मैंने ये सारा वाक़या सुना, सारा मैंने माजरा सुना, तो मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी और जो मेरे साथ ये काम करते हैं, ये जो मेरे गार्ड्स हैं, इनकी भी जान को ख़तरा हो सकता है। तो उसके बाद मैंने उस जगह को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया और दोबारा कभी मैंने उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा, ना ही वो जगह मैंने सेल की कभी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि कोई और आए और उसको वो जिन्नात जो हैं वो जानी नुकसान पहुँचाएँ। और वहाँ पर जो दूसरे लोग थे वो भी उस जगह को, यानी अपने जो फार्म हाउसेस थे उनकी तरफ भी वो मुड़कर नहीं देखते थे। उसके बाद जो हुकूमत थी, वहाँ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने वो जगह अपने नाम करवा ली, यानी वो जगह उन्होंने ख़रीद ली। लेकिन उन्होंने भी वहाँ पर दोबारा कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं करवाई, कुछ भी वहाँ नया नहीं बनवाया। वो जगह अभी भी स्टिल वैसे ही पड़ी है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, कोई नहीं रहता। ये खौफनाक कहानी थी जो वकास अहमद ने यूके मैनचेस्टर से शेयर की, मैथ्यू नामी एक शख्स की, जिनका ताल्लुक़ साउथ अफ्रीका से था। तो लिसनर्स, आप लोगों को ये खौफनाक कहानी कैसी लगी? अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका ये खौफनाक कहानी शेयर करने के लिए। लिसनर्स, आप लोग भी मुझे अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और मेरे ईमेल आईडी पर जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं फिर हाज़िर होंगी एक बहुत ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।